अच्छा, हम लोग बात कर रहे हैं ह्यूमन हार्ट की। ह्यूमन हार्ट के अंदर सबसे प्राइमरी वर्क होता है कि ऑक्सीजन लेके आना लंग से, ठीक है, क्योंकि ये काम क्या करता है, ये पंपिंग का काम करता है ब्लड की। अब ब्लड चाहिए का होता है हमारे हर बॉडी के ऑर्गन के अंदर, या ऐसा कह सकते हैं हर बॉडी सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो ब्लड है उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपने डाइजेशन समझा हो तो डाइजेशन के अंदर हम लोगों ने एक चीज़ ऐड किया था ब्लड के अंदर, क्या था वो? न्यूट्रिशन, है ना। उसके अंदर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके कोई चीज़ बनाई थी, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करके कोई चीज़ बनाई थी, फैट को ब्रेक डाउन करके कोई चीज़ बनाई थी, विटामिन मिनरल्स तो ऐसे के ऐसे ही चले गए थे, वाटर कंटेंट चला गया था उसके अंदर, तो ब्लड के अंदर गया था। अब वो ब्लड के अंदर घूम घूम के करेगा क्या, है ना, तो वो अल्टीमेटली जाएगा कहाँ? बॉडी ऑर्गन के पास, और उस बॉडी ऑर्गन को जितना भी उसके अंदर से न्यूट्रिशन चाहिए होंगे वो उतने न्यूट्रिशन ले लेगा, ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर लेगा। जो सा न्यूट्रिशन चाहिए वही वाला सबसे ज़्यादा करेगा। क्लियर है? जैसे अगर मैं मसल्स की बात करूँ, मसल्स जब वर्किंग में होती है उनको सबसे ज़्यादा जरूरत किसकी रहती है? कार्बोहाइड्रेट की, कह सकते हैं एनर्जी की, ठीक है। तो एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए उनको सबसे पहले चीज़ चाहिए क्या होती है? जो कार्बोहाइड्रेट से हम लोगों ने शुगर में चेंज किया, ग्लूकोज में जो चेंज किया है, वो ग्लूकोज को चेंज करके एनर्जी फॉर्म करेंगे। और ये प्रोसेस हार्ट का नहीं है, ये प्रोसेस आप लोगों ने रेस्पिरेशन में पढ़ा था, अगर याद हो तो। रेस्पिरेशन में क्या था कि ब्लड जो है, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन होता है और ग्लूकोज होता है, और वो ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिलके क्या बनाता है? एनर्जी। वो पूरा पायरोइक एसिड एंड दिस ऑल सारा अगर याद हो तो वही वाली बात है। लेकिन बात ये है कि वो ऑक्सीजन आया कहाँ से था, आज हम लोग वो बात करें। वहाँ पे तो बात करी नहीं है, वहाँ से हमने सीधा बोल दिया जो ग्लूकोज आ गया, ऑक्सीजन आ गया, हो गया काम। ग्लूकोज तो हम पढ़ चुके थे, डाइजेशन के थ्रू आया था, एब्जॉर्प्शन के थ्रू आया था, लेकिन हमने ये नहीं समझा था कि ऑक्सीजन कहाँ से आया, ठीक है। तो ऑक्सीजन अल्टीमेटली आता है हमें लंग से, लंग से ऑक्सीजन आता है लेफ्ट आर्टरियम में। देखो आर्टरियम मतलब पहले तो ये समझो, हार्ट जो हमारा 4 चैम्बर्ड है, हमारे हार्ट के अंदर 4 कमरे हैं, ठीक है, 4 चैम्बर्ड हार्ट है, 4 कमरों वाला। उसके अंदर से जो ऊपर वाले कमरे हैं वो खाली ब्लड की एंट्री लेते हैं, क्या लेते हैं? एंट्री। और जो नीचे वाले 2 कमरे हैं वो खाली एग्जिट देते हैं, ठीक है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि नीचे वाले जो हैं वेंट्रिकल पंपिंग स्टेशन होते हैं। पंपिंग स्टेशन समझते हो? ये ब्लड को बहुत जोर से पंप करते हैं। ऐसा काम आर्टरियम में नहीं होता, ऐसा काम किसमें होता है? वेंट्रिकल में। अब समझने वाली बात ये है कि जो वेंट्रिकल है, पंपिंग स्टेशन है, तो बना किससे होगा? वो अच्छी खासी मसल से बना हुआ होगा, है ना। मसल्स यहाँ पे कंपैरेटिवली ऊपर से नीचे मसल्स ज़्यादा होंगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मसल्स होंगी उतनी ज़्यादा स्ट्रांगली वो क्या करेगा? पंप करेगा। पता आपको? तो इसीलिए वेंट्रिकल में मसल्स की फॉर्मेशन ज़्यादा। जब हम लोग मेन डायग्राम पढ़ेंगे आप वहाँ देखेंगे कि जो स्कीमेटिक डायग्राम है, नीचे से कमरे छोटे हो जाएंगे, मतलब नीचे से हार्ट आता आता ऐसे हो जाएगा, लेकिन जो उसकी थिकनेस है वो बढ़ जाएगी। थिकनेस क्या हो जाएगी उसकी? बढ़ जाएगी। डायग्राम इधर देख सकते हो आप लोग, देखो नीचे से थिकनेस ज़्यादा है ना, और ऊपर थिकनेस है बड़ी पतली थी। छोटा मोटा काम करना है उसको, ठीक है ना, बस सक्शन प्रोड्यूस करना है, सक करना है, जिसकी वजह से ब्लड इसके अंदर भर जाए। तो ऊपर वाले में आती है ब्लड की एंट्री और नीचे से होती है एग्जिट। एग्जिट भी कैसे? पंप करके, ठीक है। अब चलते हैं 9th क्लास चैप्टर प्रेशर वाले में, ग्रेविटेशन वाला चैप्टर। उसमें प्रेशर समझाया गया था हम लोगों को। दृष्टि प्रेशर कैसे होता है ध्यान से समझो। मेरे पास एक सिंगल पाइप है, ठीक है, उसको अगर ऑन करते हैं, उसमें से पानी ऑन करते हैं तो पानी यहाँ तक गिर रहा है, लेकिन मुझे पानी उस वॉल तक पहुँचाना, मैं क्या करूँ? प्रेशर लगा दो। अरे वाह, हाँ, उसके ऊपर बैठ जाऊँ, तेज कर दो पानी का प्रेशर, तो उसका वो कम कर देंगे ना, क्या फ्लो का वो कम कर देंगे। अरे मैं बताऊंगा उसको पिचका वो देंगे, जहाँ से निकले। हाँ, क्या कह रहा है? उसको पिचका देंगे, पिचका देंगे। ये कह रहा है सर आप उसका सरफेस एरिया कम करो, इट विल इंक्रीज द प्रेशर, ठीक है। पाइप को हम देखा हो, हम लोग आधे पाइप पे हाथ रख लेते, जिसकी वजह से उसका प्रेशर बढ़ जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम कर दो। तो ऐसा ही दिमाग हमारे हार्ट के पास भी था, ठीक है। तो उसने क्या करा, क्योंकि प्रेशर यहाँ पे ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ से निकल रहा है वहाँ पे प्रेशर कैसा होना चाहिए? ज़्यादा। पहले तो प्रेशर यहीं पे ज़्यादा था, वेंट्रिकल ने प्रेशर एक्सर्ट किया था, लेकिन उस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए बेटे हम लोगों ने आर्टरीज की अगर स्टडी करें तो आर्टरीज होती है बड़ी पतली पतली। अभी कई बच्चों के हाथ में मार्क करके गया हूँ, ठीक है। वेन जो होगी देखो मोटी मोटी है, वेन देखने में कोई दिक्कत नहीं है, देखो ये रही वेन, ये मोटी मोटी वेन दिख रही है, ठीक है। दिक्कत आती है आर्टरीज में,
आर्टरीज में जिनके पास मार्क करके वो ध्यान से देखना, पर्पल कलर की, रेडिश कलर की आप लोगों को आर्टरीज दिख रही होंगी, ठीक है। तो ये क्या है, पतली है या मोटी है, देख के बताओ जरा। वेन से मोटी है या पतली है? वेन से पतली है। पतली क्यों है? क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? दिक्कत परेशानी अभी तक? चलो जी, प्रेशर हाई करना क्यों है? ठीक है, एक क्वेश्चन ये है कि प्रेशर हाई करना क्यों है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि हार्ट इतना ऊपर क्यों है? मिड में हो सकता था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन खाक होती। अगर नीचे होता तो प्रेशर ज़्यादा ना लगाना पड़ता ऊपर तक लाने के लिए ब्लड को। अभी नीचे जाने के लिए कोई प्रेशर ज़्यादा लगाने की जरूरत है? ग्रेविटी छोड़ दो, नीचे पहुंच जाएगा, ठीक है ना। लेकिन प्रेशर ज़्यादा लगाने की जरूरत है कहाँ में? ऊपर। और ब्रेन को बहुत ज़्यादा ब्लड चाहिए होता है, ब्लड का फ्लो ब्रेन को ज़्यादा चाहिए होता है। ब्रेन की कल वर्किंग नहीं पड़ी, कितने सारा वर्किंग है इसकी। जितना ज़्यादा काम है उतना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए उतना ज़्यादा पंपिंग चाहिए, उतनी ज़्यादा पंपिंग के लिए उतनी ज़्यादा आर्टरी और भी यहाँ कनेक्टेड होनी चाहिए। चल वो भी कनेक्टेड हो जाएगी। अगर आर्टरी काट दी तो बेटा है किसी के पास सीजर? अरे या नहीं, कोई मुझे चीज़? ट्राई नहीं करनी। चेक करेंगे ना, काट दी जाए तो क्या होगा। पहले बोलता बकवास क्वेश्चन बाद में पूछ लेना। अच्छा ठीक है। अभी क्या है, आर्टरीज जो जा रही हैं आपकी बॉडी ऑर्गन में जा रही हैं, और इस बॉडी ऑर्गन का एक छोटा सा ऑर्गन ब्रेन भी है, ठीक है। छोटा सी ऑर्गन, क्या इतना बड़ा ब्रेन है क्या हमारे पास? कितना से थोड़ा ब्रेन छोटू सा, ठीक है। काम तो सारे बेटा हर ऐसे क्या छोटी सी बात हो गया, इतना सा फोन है सारा काम कर सकता है। मैं कह रहा हूँ सेटेलाइट तक हैक कर सकता है वो, इतना सा फोन था। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब हम लोगों ने रॉकेट भेजा था, जितनी कह सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन तेरे आज की डेट में फ़ोन में है, उससे भी कम कॉन्फ़िगरेशन उसके लैपटॉप में थी या पीसी में थी जिसने रॉकेट लॉन्च किया था। छोटी मोटी बातें कर रहा था तो कुछ भी कर सकता है तेरे हाथ। छोटी से डिफरेंशिएट मत कर, वो चीज़ छोटी है, ऐसे कैसे छोटी? बड़ी चीज़ का क्या करेगा? बॉडी ऑर्गन। तो ब्लड में ऑक्सीजन कहाँ चाहिए? बॉडी ऑर्गन में। बॉडी ऑर्गन को क्यों चाहिए? ताकि वो एनर्जी बना सके। ताकि क्या बना सके? एनर्जी। और एनर्जी बना के वो काम कर सके, ठीक है। जिसको मैकेनिकल वर्क करनी है उसको थोड़ी एनर्जी की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जिसको फिजिकल वर्क करना है मतलब मैकेनिकल वर्क हुई, और जिसको थोड़ा सा सोचने समझने वाला काम करना है उसको एनर्जी कंपैरेटिवली कम चाहिए। अगर मैं बात करूँ, अगर आप लोग बैठे हुए हो, कई वॉचेज होती हैं वो बताती है ना हार्ट रेट कितना है, ठीक है। हम बैठे होते हैं, पल्स रेट, हार्ट रेट एक ही चीज़ होती है। वो हमें ना बड़े प्यार से बताती है कि अभी आपका हार्ट रेट है, जैसे मैं आराम से बैठ के थोड़ा रेस्ट कर रहा हूँ, गलत नहीं होता। चेक क्यों? मैंने 600 डिपेंड करता, तूने 10 रुपये वाली घड़ी लेके तो गलती बताई नहीं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा ट्रस्टेड ब्रांड हो तो एग्जैक्ट बताता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है ना। नॉट ओनली एप्पल, बहुत सारे ब्रांड्स हैं एग्जैक्ट बताते हैं। नोकिया। बस सर, नोकिया। अरे मैंने क्या बोला? कुछ नहीं, तूने तो बोला नोकिया, मैंने दबा दिए। अब ये आर्टरी और नहीं समझ आई, सुबह ठीक है। अब समझने वाली बात यह है कि बॉडी ऑर्गन के पास ऑक्सीजन क्यों चाहिए? क्योंकि भैया उसने एनर्जी बनानी है, एनर्जी के लिए ऑक्सीजन चाहिए होता है, ठीक है। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, ये समझ ले। जितना ज़्यादा ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा, इसको समझते हैं अपने घर से। घर में होता है गैस स्टोव, ठीक है। उसके बीच में होते हैं बड़े सारे छेद, आधे छेद बंद कर दियो, ठीक है। लेकिन प्रेशर जो होगा एलपीजी गैस का वो तो सेम रहेगा, वो आधे छेद से निकल आएगा। उसके बाद जरा माचिस चला के देखो, फ्लेम का कलर येलो हो जाएगा, ऑरेंज हो जाएगा, और तेरे बर्तन उसके ऊपर रखने से काले हो जाएंगे, हीट कम करेंगे। सिंपल सी बात है, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा एनर्जी। एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट भी हो सकती है। फिर क्या करिए, उस बर्नर को खोल दियो अच्छे से, ठीक है। जो बंद करती चीज़ें उनको खोल दियो, उसके बाद तू देखेगा ऑक्सीजन ज़्यादा होने की वजह से हीट ज़्यादा है, समझ रहे हो? कंबशन ज़्यादा। कंबशन का मतलब क्या होता है? फ्यूल को बर्न करना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारी बॉडी के अंदर हो क्या रहा है? फ्यूल बर्न हो रहा है। ग्लूकोज एक तरह से हमारी बॉडी के लिए क्या है? फ्यूल है, उसको बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जितना कम उतना इनकम्प्लीट कंबशन, उतनी ही कम एनर्जी आपको मिलेगी। आई बात समझ? एक ऑक्सीमीटर भी आता है आजकल, वो छोटा सा देखा है ऑक्सीमीटर, वो बताता है 98%, 99, 100% है। अब हम लोग जैसे यहाँ दिल्ली में रहते हैं, अपने को तो बस 98, 97 बहुत होता है। क्यों? तो होता ही इतना, क्यों का मतलब है नहीं, वैसे बॉडी के अंदर 99% आराम से जाता है, 100% भी हो जाता है। डिपेंड करता है तुझे ऑक्सीजन मिल कितना रहा है, ठीक है। अगर हम हमें इतना मास्क ही लगा मिला। के ऑक्सीजन में तो ज़्यादा एनर्जेटिक फील होगा। ऑक्सीजन मास्क लगाएगा, हाँ।
तो तेरे को ऑक्सीजन पूरा मिलेगा। वो इंडिकेट करेगा हाँ भैया अब 99% आ गया, 99.8% हो गया। तो उससे क्या होगा, ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ब्लड को जो ब्रेन है उसको ब्लड चाहिए होता है ऑक्सीडेटेड या एनर्जी चाहिए होता है? समझो बात को। ब्रेन अगर ब्रेन की बात की जाए, ठीक है, ब्रेन तो बोलो उसको ब्लड चाहिए, वो भी कैसा, ऑक्सीजनेटेड एनर्जी वो खुद बनाएगा ना मेरे बच्चे। एनर्जी हमारे ब्लड में ट्रांसफर नहीं हो रही होती, एनर्जी एक पर्टिकुलर सेल खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया साइटोप्लाज्म। ठीक है ना, हम यहाँ पे एनर्जी नहीं बना के भेज रहे, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है कि तारे डाल रखी है जिसको चाहिए लो पकड़ लो तार को, ठीक है ना, चार्ज कर लो अपने आप को, वो सब चीज़ें अभी नहीं चल रही हमारी बॉडी के अंदर। आगे चले अब, चलो बहुत बातें हो गई। तो मतलब जितना ऑक्सीजन उतनी ज़्यादा एनर्जी। ठीक है, ऑक्सीजन कम तो एनर्जी भी एनर्जी कम और क्रैम्पिंग ज़्यादा। कल किसी ने पूछा था Lactic क्रैम्पिंग acid। बारे में, लैक्टिक एसिड। अब एंट्री कहाँ हुई, यहाँ से ध्यान से समझते हैं। लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया किसमें, लेफ्ट आर्टरियम में। ठीक है, किसके थ्रू आया, पल्मोनरी वेन से। जैसे एंट्री हुई उसके बाद होता क्या है, यहाँ पे हल्का सा प्रेशर रिलीज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वॉल्व 1। वह वॉल्व 1 खुलेगा, उससे यहाँ सक्शन होगी, वेंट्रिकल में ब्लड चला जाएगा। ये समझ, ये नल का खुला, ऊपर से ब्लड नीचे चला गया। ठीक है, उसके बाद नल का बंद कर दिया वापस, क्योंकि अब यहाँ पे लगेगा बहुत जोर से प्रेशर। और अगर नल का खुला हुआ यश, तो क्या ऐसा हो सकता है कि ब्लड ऊपर चला जाए? ध्यान से समझ, ये नल का खुला हुआ, खुलता क्यों है, नीचे आने के लिए, बंद होना भूल गया, और ब्लड ने वेंट्रिकल ने बहुत जोर से प्रेशराइज किया अपने आप को। तो ये वेंट्रिकल ऐसे होता है, हाँ ऐसे कैसे? हाँ, वेरी गुड, एक्सपेंशन तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऊपर कॉन्ट्रैक्शन जाएगा। एक्सटेंशन। तो ब्लड ऊपर नहीं चला जाएगा, हाँ। ऊपर जाने का काम था उसका, नहीं, काम कहाँ था उसका, तो खुला हुआ है ना वो, तो खुला क्यों है, तो इसीलिए उसको टाइम टू टाइम क्या हो जाना चाहिए, बंद, जिसकी वजह से बैक फ्लो ना हो। नहीं और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में बहुत ज्यादा बार आ चुका है और आता भी है। फीवर का नाम क्या है? वॉल्व 1, वॉल नल का पहला नल का, ठीक है, वॉल्व 1। चले, अब लेफ्ट वेंट्रिकल ने ब्लड को पंप किया, कैसे ब्लड को, जो लंग से आया था, लंग से आया है तो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड, कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड। तो ठीक है जी, अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड वेंट्रिकल के थ्रू पंप होके पहुंच गया बॉडी ऑर्गन में। बॉडी ऑर्गन ने क्या किया होगा, ऑक्सीजन ले लिया होगा, और अपने अंदर जो वो ग्लूकोज का प्रोसेस था, ग्लूकोज से पायरोइक एसिड जो बना था, उससे फिर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या बनाया था उन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड, याद है। तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ फेंक दी होगी, ब्लड में, कि चल जा रहा है तो लेता जा। अब ये लेके कहाँ आया, राइट आर्टरियम में। क्यों आर्टरियम में क्यों आया, वेंट्रिकल से पास नहीं पड़ रही थी, वेंट्रिकल नहीं पास कर रही थी, क्योंकि एंट्री खाली कहाँ से होती है, ऊपर से, आर्टरियम के थ्रू होती है। ऑब्वियसली ना, एंट्री लिखा है ना, एंट्री एग्जिट, वहाँ लिख मत आना है तुम्हारे समझने के लिए चीजें, ठीक है। एंट्री और एग्जिट मैंने बताया, एंट्री यहाँ से होगी राइट आर्टरियम, और फिर नल का 2 खुलेगा, वॉल का 2 खुलेगा, राइट भी जा सकता, आता हूँ सारी बात बताऊँ। वॉल 2 खुलेगा, वॉल 2 खुलते ही ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, कौन सा, कैसे आया डीऑक्सीजनेटेड, क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स हो गया था। डीऑक्सीजनेटेड का मतलब है कि इसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम है, ऑक्सीजन है नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन का लेवल, कार्बन डाइऑक्साइड का, यहाँ पे एंट्री हुई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। नल का खुला, ब्लड नीचे आया, नल का बंद हुआ, प्रेशर हुआ, ऊपर गया लंग्स के पास, लंग्स ने उसको क्या कर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के और ऑक्सीजन अंदर, वापस ये पूरा सिस्टम चलता रहा। ध्यान से देखो, ब्लड हार्ट के पास एक साइकिल के अंदर 2 बार आ रहा है, मैं समझा रहा हूँ। एक बार आया गया, एक साइकिल होगी, सर्कुलेशन एक बार हो गया, वापिस आया, वापिस गया, कितनी बार सर्कुलेशन हुई, 2 बार, ठीक है। एक बार बॉडी को ऑक्सीजन देने के लिए हार्ट के पास ब्लड कितनी बार आता है, 2 बार। दैट इज व्हाई वी कॉल इट डबल सर्कुलेशन सिस्टम, समझा, कैसा सिस्टम है, डबल सर्कुलेशन, 2 बार सर्कल बनता है, ठीक है। ये एक सर्कल कंप्लीट,
ये दूसरा सर्कल कंप्लीट, फिर से एक, फिर से दो, डबल सर्कुलेशन है। क्लियर है? अब ये वाली वॉल्व क्यों है यहाँ पे, वॉल्व कैनल सॉरी, ठीक है, इसको सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेप्टम। लाइन है। हाँ मेरे बच्चे, ये लाइन तो देख, मैं आपको तो बस ये समझा रहा हूँ कि हार्ट कैसे वर्क कर रहा है। एक्चुअली अगर ओरिजिनल हार्ट देखोगे आप लोग तो बीच में देख रहे हैं, बीच में जो डाइवर्सिफाई कर रहा है लेफ्ट को राइट से, दैट इज सेप्टम। यहाँ देखो सेप्टम लिखा हुआ है, ठीक है। ये सेप्टम का क्या काम है? ये दोनों को डिफ्रेंशिएट करके रखता है कि कहीं ऑक्सीजन और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलना है, और अगर वो मिल गए, मेरे को पता है कोई आएगा मिलने, अगर वो मिल गए तो बेटा फिर ऑक्सीजन का लेवल तेरी बॉडी में कैसा हो जाएगा? उसकी वजह से तेरे को हार्ट को बहुत ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? पंप। सांस बहुत ज़्यादा लेनी पड़ेगी, लेकिन उसकी यूसेज क्या हो जाएगी? कम। मर जाएंगे। इतनी बड़ी बॉडी के अंदर ऐसी गलती भगवान ने तो बिल्कुल नहीं करी, समझे? छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसी गलतियां हैं, लाइक ठीक है। जैसे जिनके पास डबल चैम्बर्ड होता है, मतलब 2 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं जिनके पास, या जिनके पास 3 चैम्बर्ड हार्ट होते हैं, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, अभी पढ़ाऊँगा, पहले ये समझ लो, फिर मैं गलती भी पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेकिन उनका काम बढ़िया चल रहा है ज़िंदगी में, हमारा भी बढ़िया चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो हो गया कि ब्लड कैसे जाता है और कैसे आता है, लेकिन सर ये इतनी टेक्निकल चीज़ें इसमें लिख रखी हैं, ये आज तो लर्न होने से रही। तो ठीक है, इसका थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बताते हैं कैसे लर्न होंगी। आपको कहीं चीज़ें लर्न करनी है, जैसे समझने वाली बात है कि ये लेफ्ट में आया कैसे? सर देखो ना, ये तो राइट है, ये बेटा ये मेरा हार्ट है, एंड आई एम स्टैंडिंग ओवर हियर लाइक दिस, ये मेरा, ये लेफ्ट है, अरे मेरा देखना, हार्ट मेरा है, हाँ ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट, ये राइट है, राइट। तो हार्ट को ऑपोजिटली देखना, अपने दिल पे लगा के देखना कि हार्ट तुम्हारा बना रहे हो ना, तो हार्ट को ऐसे लगाना, ऐसे समझोगे तो सब उल्टा हो जाएगा। पागल है, लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट लिखा लेफ्ट हुआ ये है, तेरा लेफ्ट ये है। जब तू मेरा ऐसे लेफ्ट तो ये है। तो जब मुड़ेगा तो यहाँ पे ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। अगर तुझे कंफ्यूजन नहीं है लेफ्ट राइट की तो, मुझे तो ठीक है ना, मेरा लेफ्ट तो तेरा राइट, तेरा राइट तो मेरा लेफ्ट, वो सब नहीं। सर हाँ, हाँ। हार्ट किसी लोगों का ना, जैसे राइट, किसी का राइट में और किसी का लेफ्ट में भी हो रहा है। हाँ, एक्चुअली वो इतना नहीं होता, पहले तो समझो इसकी प्लेसिंग है, प्लेसमेंट है इसकी, ये लंग्स एग्जाम्पल है, आती है अच्छा ये मान लिए लंग्स है बेटा, ये बड़े सुगड़े हुए से लंग्स आते हैं, ऐसे करना, कैसे करूँ? ऐसे, ठीक लो है। ये एग्जाम्पल के लिए हार्ट हार्ट में है। ये लंग्स हैं, ठीक है। हार्ट इसके बीच में ऐसे करके बैठा होता है, फुल सेफ्टी के साथ, बीच में लंग्स बीच में, के एग्जैक्टली बीच में लंग्स के नहीं होता है। ना, बहुत कम केसेस में नीचे होता है। tilted। टिल्टेड तो बता रहा हूँ, पहले ये समझ कहाँ प्लेसमेंट है उसकी, ठीक है। इसके बाद लोग कहते हैं हाय मेरा दिल दर्द हो रहा है, नहीं भाई नहीं, तेरा दिल दर्द नहीं हो रहा, ठीक है ना, तेरी मसल दर्द हो रही है, चेस्ट की जो मसल होती है वो पेन हो रही है, जब तो हार्ट गलत अटैक बंदा। आता है तो दिल तो यहाँ होता है। दिल है मिड में एग्जैक्टली, ऐसे यहाँ ऊपर करेगा तो यहाँ बीच में एक लाइन आएगी, तो यहाँ पे ही है। वैसे तेरा मुझे पता नहीं, मेरा यहाँ पे है, ठीक है, ये रहा। और हार्ट, ये फिस्ट साइज का आपका हार्ट होता हाँ है, वो तो पता है। ठीक है। इसको यहाँ सीधा रख के हल्का सा लेफ्ट में टिल्ट कर लो, दिल छोटा है क्या होगा बेटा, बॉडी के हिसाब से है ना, ठीक है ना। इधर देखिए कहाँ है, थोड़ा लेफ्ट में टिल्टेड है, कहियों का राइट में भी टिल्टेड होता है, लेकिन कहियों का मतलब ये नहीं है कि 50% लोगों का राइट में टिल्टेड है, नहीं, ठीक है। दोनों में से एक। 1% लोगों का कह सकते हैं कि राइट में नानू tilted। का। किसका? नानू का। हाँ, वैसे सबका लेफ्ट में टिल्टेड होता है। अब तो साइड पड़ता है उसका। ना मेरे बच्चा, इतना ऊपर तो हार्ट ही नहीं है, ठीक है। एग्जैक्टली यहाँ पे ये हार्ट है, जब दिल में छेद होता है तो वो डॉक्टर से बात की जाएगी। मैं बस बता सकता हूँ ये कैसे चलता है, जितनी हमने स्टडी की है। बाकी फिर डॉक्टर अंकल से पूछेंगे ना, वो स्पेशलाइज किस लिए है ना। मेरा स्पेशलाइजेशन है इसको एक्सप्लेन करने में, उसके स्पेशलाइजेशन है इसको ठीक करने में, ठीक है ना। मैं मैकेनिक नहीं हूँ, मैं समझा सकता हूँ कैसे वो करता है। ये लो, अब समझते हैं कि सर इतनी टेक्निकल चीज़ें लर्न कैसे होंगी। कुछ वर्ड्स तो ऑब्वियसली आपको लर्न करने पड़ेंगे, जैसे आर्टरियम, वेन, वेंट्रिकल, आर्टरी। अब थोड़ा सा काम को समझो, मेन काम क्या है हार्ट का? मेन ऑक्सीजन को पहुंचाना बॉडी तक, मेन काम क्या है? लेकिन प्राइमरी वर्क इसका ये है कि ऑक्सीजन लेके आना, ठीक है। वो तो लंग करेगी ना मेरे बच्चे, लेकिन लेके तो हार्ट ही आएगा,
लंग्स उसके अंदर ऑक्सीजन डाल सकता है, लेकिन हार्ट को अपने आर्टरी और वेन वहाँ पहुँचानी पड़ेगी। अब बात को समझ, जो आर्टरी और जो वेन लंग से ऑक्सीजन लेके आ रही है या ऑक्सीजन लेके जा रही है, वो आर्टरी या वेन जो लंग से ऑक्सीजन लेके आ रही है, लंग्स पे ऑक्सीजन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है, उसका नाम है पल्मोनरी। प्राइमरी वर्क है इसका, इसके बिना मेन वर्क हो नहीं पाएगा। अब ध्यान से समझो, जो आर्टरी या वेन ब्लड को बॉडी में लेके जा रही है, अपना मेन काम कर रही है, उसका नाम है मेन वेन, मेन आर्टरी। बेटा ये कौन सा बॉडी ऑर्गन है? कोई भी ये बॉडी ऑर्गन हो सकता है। एक्चुअली ये भी एग्जैक्ट नहीं है अभी, ठीक है। तो ये भी एक्चुअली डायरेक्टली बॉडी ऑर्गन से आर्टरी और वेन कनेक्टेड नहीं होती, ये कैपिलरीज होती हैं यहाँ पे, ठीक है। लखमीर सिंह होगी अगर तुम्हारे पास, मैं आप लोगों को अच्छा, यहाँ पे डायग्राम supply देखो, ये देखो कैपिलरीज होंगी वहाँ पे, डायग्राम होगा तो वहाँ होगी। अभी मैं आपको सिस्टम बता रहा हूँ कैसे वर्क करता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें मिसिंग है, हार्ट ही मिसिंग है, सबसे बड़ी बात है ना। आपके नोट्स में। हाँ ये देखो नोट्स और उसमें सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये कैपिलरी, जितनी छोटी छोटी तेरे को बेटा आर्टरी दिख रही है ना, इससे भी पतली कैपिलरीज होती है, और बहुत पतली होती है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड होती है आपके सेल्स। नहीं, उसका डाइवर्सिफिकेशन होता है, क्योंकि सेल तो बहुत छोटे छोटे हैं और हर सेल को एनर्जी चाहिए, तो ऐसे लीक तो नहीं कर देगा ना, तो हर सेल के पास जाएगा थोड़ा। ठीक है, क्या पे देखो मैं जब छोटा था, मुझे तो पता तुम्हारे दिमाग में डाउट आते हैं अच्छे या नहीं। मैं जब छोटा था और हमारे टीचर ने हार्ट पढ़ाया और उसने बोला कि ब्लड यहाँ आ रहा है, यहाँ जा रहा है, यहाँ से आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, लेकिन दिमाग में एक डाउट आया कि अगर मेरी स्किन पे हल्की सी चोट लग जाती है तो कभी बड़ा खून सा निकल जाता है, बहुत सारा खून निकलता रहता है, और कभी कभी हल्का सा खून निकल के मतलब दिखता है रेड रेड है, बस खत्म, खून निकला ही। तो एग्जैक्टली बताओ खून की कमी है या ज़्यादा खून निकल क्यों रहा है? कभी ज़्यादा निकल रहा है, कभी कम निकल रहा है, बताओ पता नहीं ना। पंप तो बेटा रेगुलर ऑक्सीजन ज़्यादा चली जाती है, ऑक्सीजन का कोई लेना देना नहीं है सर यहाँ अब बॉडी पे डिपेंड करता है, बॉडी पे। ना वही बॉडी है, मेरी बॉडी है। चोट पे डिपेंड करता है। यहाँ पे चोट लगी, ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली किसी जगह पे चोट लगी, वहाँ पे एक कट लगा, हल्का सा मतलब डीप था थोड़ा सा, लेकिन ब्लड ही नहीं आ रहा। सर मुझे मसल पे लगा होगा कट। नहीं मुझे पता। और अगर यहाँ पे ब्लड लगा, यहाँ पे कट लगा, तो खून ऐसे पिचकारी पे मार मार के अरे आ रहा है। कैपिलरी वो सर यहाँ पे वो डिपेंड करता है, अगर आपकी आर्टरी, वेन या कैपिलरी के अंदर कट लगा है, कैपिलरी में लगा फिर भी ब्लड का फ्लो कम रहेगा, आर्टरी और वेन कट गई है तो फिर तो ज़्यादा फ्लो रहेगा, सर मर ठीक है। जाएंगे। और आपके अगर मसल के अंदर हल्का फुल्का सा कट लगा है तो बहुत ज़्यादा कम रहेगा, अगर खाली स्किन में कट लगा है तो ब्लड आएगा ही। बहुत रेयरेस्ट बहुत केस है हल्का फुल्का ब्लड आए। सर वेन कट गई तो मर जाएंगे। हाँ, यहाँ पे आर्टरी और वेन्स कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। ये अगर तेरे को यहाँ से वेन और आर्टरी आती जाती हुई दिख रही हूँ मेरे में, तो वरना सैनिटाइजर लगाएगा ना सब दिख जाएगा। हाँ ये जा रही है, ये आ रही है, क्यों नहीं है कनेक्टेड भाई? सर, वेन आप भी कट बोल जाती रहे है हैं, तो ये भी। हाँ। पर्पल तो है। हाँ, जो पर्पल दिख रही है आपको वो आर्टरी है, और जो वेन है वो वेन ऊपर नहीं सब जगह ही होती है। सैनिटाइजर भी फ्री में, उसकी वजह से विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। चले आगे। अरे बताओ आप बेटा होती है, सबके पास होती है, Doubt बस ऐसा है कि जो स्किन है ना थोड़ी मोटी होती है तो उसकी वजह से दिख नहीं, ठीक है। ऐसा नहीं है तेरे पास आर्टरी वेन नहीं है, और अगर आर्टरी वेन नहीं होती ना तो हाथ को पकड़ जरा जोर से, बंद कर खोल, बंद कर खोल, देख ब्लड सुखा दिया मैंने सारा, कैसे ठीक है। अब देखियो एकदम से ब्लड आ जाएगा सारा, आ गया है ना। इससे भी ज़्यादा मजेदार देख क्या होगा, ये देख ब्लड है अभी साफ पता लग रहा है, दिख रहा है। ये देख गया। सर अब ये बात सफेद सफेद हो गया। वाइट हो गया पूरा। हाँ। अब देख एक सेकंड हो गया लाल, लाल हो गया, ठीक है। लाल। तो यहाँ पे आर्टरीज थी जिसको मैंने दबा दिया था फॉर द टाइम बीइंग, जिसकी वजह से यहाँ का फ्लो रुक गया, और मैंने उल्टा यहाँ पे प्रेशराइज करके जो ब्लड यहाँ पे भी था वो भी निकाल दिया, ठीक है। फिर उसको दोबारा पकड़ लिया, और जैसे ही छोड़ने के दिखाया तो वहाँ ब्लड था ही नहीं, ब्लड है जो रेड रेड दिखता है। ऑब्वियसली। और क्या है, पागल है। हाथ में कटक जाए टमाटर ब्लड लगा होगा। डिपेंड करता है कितने डाइवर्सिफिकेशन। जो वेन कटती है तो मरते ही हुआ है। मेन कटती है तो बढ़ते क्यों, बहुत जफर क्वेश्चन है। हैं?
क्यों? बहुत अगर कम सारा वेन्स ब्लड बाहर आ गया तो उसके बाद फ्लो करने के लिए ब्लड नहीं है, फ्लो करने के लिए ब्लड नहीं है, तो ऑक्सीजन किस में ट्रैवल करवाएगा? एक वेन कटी तो बाकी एक सब वेन बाहर से निकले। एक वेन से पूरी की पूरी हार्ट कनेक्टेड नहीं है क्या? है? अल्टीमेटली वो धीरे धीरे सारा निकाल ही देगी, अच्छा। सर ठीक है ना? ऐसा भी होता है कि जैसे यहाँ पे मेन वेन होती है, अगर ये काट दी तो मतलब खत्म, यहाँ पे भी जो होती है मेन सारी जगह है। हैं? कोई भी वेन काट लो मर जाएंगे। हाँ, पैर की मेन भी सारी जगह, पैर की भी पैर की भी मेन सारी जगह है। एक्चुअली क्या है, मेन आ तो इसी में से रहा है, आर्टरी या वेन में से आएगा या जाएगा। अब तूने वेन ही काट दी क्योंकि मोटी मोटी वो दिख रही थी, तो ब्लड धीरे धीरे वहाँ से निकलना शुरू हो जाएगा, और एक बार 3-4 यूनिट करने से ब्लड निकला, बस फिर काम सर अगर हाथ काटे तो मरते क्यों नहीं है? कोई पागल है। पूरे पूरा हाथ कट जाए हाँ तो पूरे पूरा हाथ तो कट वेन जाए भी तो कटी है साथ में। मर जाते हैं। कौन कह रहा नहीं मरते? नहीं मरते। अगर तूने उसको प्रेशराइज करके रोक लिया है और डॉक्टर के पास पहुंच चुका है तो बच जाएगा, वरना तो गया। ठीक है, वांट टू ट्राई समथिंग? नहीं नहीं पहले हाथ काटा था, पहले उंगली, फिर हाथ में बोल के आप सीधा गला काटेगा, क्या होगा? ये फिर पूछेगा गला काट धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, और वो भी गलत क्वेश्चन। आप समझो बात, समझो। समझाओ। अब हमें ये कंफ्यूजन सर, कभी आर्टरियम से वेन कनेक्टेड, कभी वेंट्रिकल से आर्टरी कनेक्टेड है, बड़ी कंफ्यूजिंग है, तो इसलिए मैंने लिखा VAAB। VA मतलब वेन जो होगी, वैसे वैसे V इसलिए लिखा मैंने, वेंट्रिकल के लिए लिखा। तुम्हें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, तुम वेन के लिए मान लो। वेन जो होती है आर्टरियम से कनेक्टेड होगी हर बार, ये इधर देख लें, आर्टरियम से कनेक्टेड कौन है? वेंट्रिकल से कनेक्टेड होगी हमेशा आर्टरी। हो गया कंफ्यूजन खत्म? यस। और पल्मोनरी कहाँ लिखना है, मेन कहाँ लिखना है, वो कंफ्यूजन खत्म? ऊपर नहीं मेरे बच्चे, ऐसे मत करो ऊपर। पल्मोनरी एक ऐसा काम है जो लंग से आ रहा होता है या जा रही होती है। मेन का वो काम है जो बॉडी से कनेक्टेड है, इसलिए मेन वेन का नाम है ओटा। ओटा, कई लोग अरोटा भी बोलते हैं। अरोटा क्या होता है? टीचर अरोटा ना, सर अरोटा क्या होता है? अरोड़ा अच्छा, ठीक है। ओटा वेना कावा, वेना कावा। है अरे वेना कावा। ठीक है। वेना कावा इज द मेन वेन। ओटा या अरोटा जो तुम बोलते हो, दैट इज द मेन आर्टरी। कुछ समझ आया? यस। कुछ ठीक है। ये यहाँ चीजें लिखी है, VA मतलब कि वेन कनेक्टेड होगी आर्टरियम से, और आर्टरी कनेक्टेड होगी वेंट्रिकल से। ठीक है, चले आगे। प्राइमरी वर्क क्या है कि Pulmonary। ऑक्सीजन लेके आना, तो ऑक्सीजन मिलता है लंग्स से, और लंग्स करता है पल्मोनरी आर्टरी और वेन से कनेक्शन। मेन वर्क है तो उससे कनेक्शन रहेगा मेन वेन या मेन आर्टरी से। वेंट्रिकल इज द पंपिंग सिस्टम। ठीक है, और ये वॉल्व को बंद करना मत भूलना, जिसकी वजह से बंद ब्लड करना? बैक फ्लो ना होता। ये V1 जब खुलता है, थोड़ी होता है सर ये वॉल्व। हाँ ऑब्वियसली, तो हार्ट नहीं भूलता। नहीं भूलता, समझ आया? दिमाग नहीं भूलता, हार्ट नहीं। ये समझ आया? यस। हाँ पक्का हो गया? दिमाग तक कैसे पहुंचता है ब्लड? ऊपर जाना है उसको। पंप करता है ना। देख, हमें तो ऐसा लग रहा है कि सर खाली एक ही आर्टरी है, ऐसा नहीं है। इसे ऑपरेट फोर्स कर रहा है। तभी तो पंप हो रहा है। मतलब कहते हैं कि तेरा जो हार्ट है, ठीक है, वो 10 से 15 फीट हाई पंप कर सकता है। 15 फीट। 15 फीट। ठीक है, तो तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रेशर होता है इसमें। कितना? छत से भी ऊपर। तो इससे भी लंबा। यार 15 फुट तो नहीं है, ये यही होगी 15 फुट। चलें? एनी डाउट? नहीं नहीं। ऑल क्लियर? चलो फिर। सर मैं